हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज जो हम बात करने वाले हैं ये हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 के रिगार्डिंग, जिसका रिजल्ट आपको 12 मार्च 2025 को फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था यूट्यूब पे, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे ऐसे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 332 प्लस स्कोर अपना 300 आउट ऑफ 390 में लिया है। ठीक है, 390 में से 332 प्लस स्कोर लिया है, लेकिन उसे कोई पोस्ट नहीं मिला। इस तरह से अगर देखा जाए तो इस बार ऐसे क्योंकि 390 में से 332 नंबर लाना बहुत बड़ी बात होती है। ये अच्छे अच्छे स्टूडेंट नहीं ला पाते 390 में से 332 नंबर। लेकिन इस तरह से अगर देखा जाए तो क्लियरली दिख रहा है जो एसएससी सीजीएल 2024 में पूरे स्कैम हुआ है। यहाँ पे बड़े लेवल पे स्कैम हुआ है। मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो भी बनाया था। तो इस पे अभी एक कोर्ट केस के रिगार्डिंग एक ऑर्डर आया है, जिसके रिगार्डिंग मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसमें क्या क्या लिखा है मैं पूरे आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, पढ़ करके जो क्या क्या लिखने वाला है। उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे जो ये बैड न्यूज़ है या गुड न्यूज़ है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये बैड न्यूज़ भी है और गुड न्यूज़ भी है। तो ये किसके लिए बैड न्यूज़ है और ये किसके लिए गुड न्यूज़ है, मैं इसका भी आपको लास्ट में एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम वो ऑर्डर के बाद देखना चाहते हैं जो कोर्ट एसएससी को ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, जजमेंट दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका नोटिस है। ये नोटिस आप देख सकते हैं 8 अप्रैल 2025 का ये नोटिस है। इसमें क्लियरली लिखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यहाँ पे नोटिस में लिखा हुआ है इन कंप्लेंस ऑफ ऑर्डर डेटेड 3 अप्रैल 2025 ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली इन WPC। ये आपका कोर्ट का नंबर है अभी नाइतान एंड वर्सेज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड एनी अपॉइंटमेंट मेड परस्यूएंट टू द रिजल्ट दैट वाज डिक्लेयर्ड। जो कि रिजल्ट डिक्लेयर आपका किया गया था 12 मार्च 2025 को। एंड सब्सिक्वेंस रिजल्ट ऑफ आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2024 शैल बी सब्जेक्टेड टू द आउटकम ऑफ द OA नंबर 11/02/2025 filled by Avi Naitan and before the principal benches Central Administration Tribunal न्यू दिल्ली। अब यहाँ पे पूरा जो जजमेंट है, ये नोटिस का मतलब बहुत को समझ में आ गया, और जिनको समझ में नहीं आया मैं आपको क्लियरली उसको बता दिया हूँ। ये नोटिस का क्लियरली मतलब ये आपका है जो एसएससी ने सीजीएल का जो 2024 का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था 12 मार्च 2025 को फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया। लेकिन ये कोर्ट के अकॉर्डिंग, ये जो नोटिस के अकॉर्डिंग अब एसएससी के हाथ में कुछ नहीं है। जिस बच्चों को जॉब मिल गया है, जिन बच्चों को फाइनल रिजल्ट मिल गया है, उनका सारा ज्वाइनिंग जो है सो वो आपका कोर्ट के हाई कोर्ट के अंदर में चल गया है। अब जो भी फैसला करेगी वो कोर्ट फैसला करेगी। इसके तहत कोर्ट क्या करेगा, इसका पूरा जितना भी आपका अभी सीजीएल का मेंस हुआ है, इसका पूरा वो एनालिसिस करेगा। अगर उसको थोड़ा सा भी दिखेगा जो स्कैम हुआ है तो ये पूरे रिजल्ट को ही कैंसिल कर दिया जाएगा। क्योंकि ये सब कुछ इसमें अब एसएससी का कोई हाथ ही नहीं रहा है, इसमें सारा हाथ चल गया आपका कोर्ट का। क्योंकि ज्वाइनिंग लेने के बाद भी और ये कोर्ट चल गया है आपका, ये आपका जो वैकेंसी है वो कोर्ट के अंदर में चल गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। जो ये सब चीज़ें जो अब है आपका ये वैकेंसी का पूरे तरह से इसका एनालिसिस करेगा कोर्ट, और उसके बाद अगर उसको स्कैम लगेगा तो इसको कैंसिल करके रीशेड्यूल एग्जाम भी करवा सकता है। वो तो बात की बात है। ऐसे ये कोर्ट ने जो नोटिस जारी करेगा एसएससी को बोलेगा वो उसे करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए जो कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन हो गया है, जो कैंडिडेट अपने मेहनत से जो अपना 1-2 साल या 3 साल मेहनत करके इसमें फाइनल सिलेक्शन लिए हैं, उसके फैमिली पर्सन और अगल बगल के सब लोग हैप्पी फील करेंगे जो हमारे लड़के ने फाइनल सिलेक्शन लिया है। अब उसके लिए तो ये बैड न्यूज़ हो गया, क्योंकि उसका ना वो क्या हुआ, इधर का रहा ना उधर का रहा, अब वो कहीं का नहीं रहा। क्योंकि उसको फाइनल रिजल्ट एसएससी ने दे दिया है, और इधर से हाई कोर्ट ने ये बता दिया जो अब सुप्रीम एसएससी के हाथ में कुछ है ही नहीं। इसका हम फिर से इसका रिशेड्यूल करेंगे, जो देखेंगे अगर मुझे इसमें थोड़ा सा भी स्कैम लगेगा तो इसको हम री एग्जाम भी करवा सकते हैं। वो तो बात की बात है, ऐसे कोर्ट हाई कोर्ट आपको कुछ भी करवा सकता है। और गुड न्यूज उनके लिए है, गुड न्यूज उसके लिए है जिसका
330 प्लस 332 प्लस स्कोर है, गुड न्यूज उसके लिए जिसका 330 या 332 प्लस स्कोर है और उसका फाइनल रिजल्ट में नहीं हो पाया है, तो उनके लिए गुड न्यूज है। क्योंकि अगर वो फिर से आपका री एग्ज़ाम कराएगा या फिर से रिजल्ट डिक्लेयर करेगा तो उसका थोड़ा मेरिट डाउन जाएगा, तो हो सकता है जो उसका सिलेक्शन के चांसेस बन सकता है, तो उसके लिए तो आपका गुड न्यूज हो गया। लेकिन उन कैंडिडेट का क्या होगा भाई, जो जिन्होंने अपने मेहनत से अच्छा रैंक लाया और उसमें उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया, उसके फैमिली मेंबर सब सोच रहे हैं जो ये आपका मेरे बच्चों का ज्वाइनिंग कब होगा, तो उनके लिए तो पूरा बैड न्यूज हो गया, वो तो अब कहीं का नहीं रहा। तो इसमें पूरी तरह से गलती देखा जाए तो किसी का नहीं है, ये एसएससी का है पूरा गलती, और उनको देखना चाहिए क्योंकि वो देखिए एक छोटी मोटी एजेंसी, टीसीएस एक छोटी मोटी एजेंसी नहीं है, बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो वो एक तो उसको सिंगल शिफ्ट में सिंगल डे में पेपर भी लेना चाहिए। दूसरी बात क्या है, ये एसएससी सीजीएल का पेपर है जिसको मिनी आईएएस भी बोला जाता है, तो इसका लेवल भी उस तरह से रखना चाहिए जो यहाँ पे सिलेक्टेड होकर के अच्छे कैंडिडेट जाए उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को रख रहे हैं एकदम, क्वेश्चन जो रख रहे हैं हलवा लेवल का रख रहे हैं, और उसके बाद उसके बाद आप नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन करने के बाद जो बच्चे अच्छे होते हैं उसका स्कोर डाउन हो जाता है, और जो बच्चे थोड़ा मीडियम लेवल के एवरेज लेवल के रहते हैं उसका फाइनल सिलेक्शन हो जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, टीसीएस ये कहीं ना कहीं गलत कर रहा है। ऊपर से आप ये भी देखिए, जो एसएससी को ये देखना चाहिए, जो टीसीएस को आपने जो दिया है वो टीसीएस क्वेश्चन को कितना क्वेश्चन रॉन्ग कर रहा है, 19-20 क्वेश्चन, भाई इतना क्वेश्चन कैसे रॉन्ग हो सकता है। तो आप ये भी देखें जो क्वेश्चन को रॉन्ग इतना क्यों कर रहा है, और उसके बाद वो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, उसके बाद आप वहां पे ऐड कर दे रहे हैं वो नंबर, तो वहां पे इससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट यहाँ से उसके छट जाते हैं, जो स्टूडेंट अच्छे स्टूडेंट होते हैं, जो अपने मेहनत से अच्छा स्कोर करते हैं, तो उनको तो यहाँ पे पूरे लॉस ही होता है। तो इस तरह से एसएससी को इस पे पूरे अच्छे से ध्यान देना चाहिए, और एक अच्छा जो वेंडर चूज कर करके उसको एग्जाम देना चाहिए। क्योंकि ये टीसीएस को देख रहे हो हर बार का यही नाटक रहता है। एसएससी सीजीएल 2024 का प्री का भी बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए इसमें 18,000 अप्रोक्स वैकेंसी था, अब प्री का कटअप देख रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो 150 के नियर अबाउट इसका प्री का भी कटअप गया था। तो भाई इतना नहीं जाता है, तो कहीं ना कहीं तो ये एसएससी सीजीएल में मेंस में स्कैम तो 101% स्कैम हुआ है, और ये 100% है, जो अगर कोर्ट इसको रीचेक करेगा तो ये स्कैम ही पाया जाएगा फाइनली। तो ये आपका एक जो बच्चे सिलेक्टेड हो गए उनके लिए बैड न्यूज है, और आप देख सकते हैं ये हाई कोर्ट का पूरा ऑर्डर जजमेंट था। तो आप ये इस तरह से आपका एग्जाम कंडक्ट हो गया है, तो मैं आप लोग को यही बता रहा हूँ जो एक एग्जाम पे डिपेंड होकर नहीं रहे। अगर आप एसएससी सीजीएल निकाल सकते हैं, आप में वो क्षमता है, जो आपने एसएससी सीजीएल में टॉप रैंक लाया है, तो आप सीएचएसएल को भी भरे, सीपीओ भी भरे, क्योंकि एक आपके पास प्लान बी भी रहेगा, जो अगर ये नहीं हुआ तो ये होगा। क्योंकि आजकल तो ये हो गया है, जो कोई भी एग्जाम मैक्सिमम एग्जाम देखते हैं उसमें पहले प्री होगा, मेंस होगा, उसके बाद आपको प्री मेंस इंटरव्यू कंप्लीट करने के बाद आपको कोर्ट के केस भी लड़ना पड़ेगा, तब जाकर फाइनल सिलेक्शन होगा। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब अपने तैयारी को और बूस्टअप करें, और इसमें डिमोटिवेट नहीं होना उन कैंडिडेट को जिनका अच्छा रैंक हुआ है और फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो यही न्यूज़ था, मैं आप लोगों को बताने वाला था। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।